बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्रह पर सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित यह अनसुलझे रहस्यों का केंद्र बन गया है। बरमूडा ट्रायंगल 440,000 मील समुद्र को कवर करता है और यह एक व्यस्त शिपिंग मार्ग का हिस्सा है। अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन तक पहुंचने के लिए हर दिन कई जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं। सदियों से इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। इस डेविल्स ट्रायंगल को हजारों लोगों के लापता होने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। विंसेंट गैडिस ने पहली बार 1964 में आर्गोसी पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में बरमूडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग किया था। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के इर्द गिर्द कहानियां क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से शुरू हुईं, जब उन्होंने नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान ट्रायंगल में समुद्र में आग की लपटें गिरती देखीं। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल की कहानी 20वीं सदी में तब सामने आई जब नौसेना का मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर लापता हो गया। इस क्षेत्र में नवीनतम घटना मई 2021 में एक छोटे दोहरे इंजन वाले विमान का लापता होना थी। 4 लोगों को लेकर यह विमान प्यूर्टो रिको से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरते समय अचानक रडार से गायब हो गया था तथा लापता विमान का मलबा बाद में पाया गया था। हाल ही में हुई एक घटना में एक जहाज से संबंधित घटना अक्टूबर 2015 में एक घातक तूफान के दौरान बरमूडा ट्रायंगल में एक मालवाहक जहाज का डूबना था। चूंकि बरमूडा ट्रायंगल में अक्सर रहस्यमय दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए इसके लिए कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। कई लोग इसके साथ कुछ असामान्य गतिविधियों को जोड़ा जाता है। कुछ लोग असामान्य गतिविधियों और एलियंस की उपस्थिति का दृढ़ता से सुझाव देते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले कई लोगों ने इस तर्क पर विवाद किया है और इस घटना के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। कई इसे चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं। प्रस्तावित कुछ वैज्ञानिक व्याख्याओं में से सबसे लोकप्रिय विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप का सिद्धांत है, जो कंपास समस्याओं का कारण बनता है। ये सिद्धांत दावा करता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबक में बहुत अधिक खिंचाव होता है, जो कंपास और अन्य परिष्कृत उपकरणों को पुनर्निर्देशित करता है। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क है कि अटलांटिस का पौराणिक पानी के नीचे का शहर बरमूडा ट्रायंगल रहस्य का कारण हो सकता है। प्राचीन शहर को ऊर्जा देने वाले ऊर्जा क्रिस्टल अभी भी सक्रिय हो सकते हैं और जहाज़ों के नेविगेशनल उपकरणों में बाधा डाल सकते हैं। अमेरिका का अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर या AUCTEC बेस बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में बहामास के एंड्रोस द्वीप पर स्थित है। सिद्धांतकारों का तर्क है कि सरकार एलियंस के साथ काम करती है और बेस एलियन तकनीकों के परीक्षण के लिए है, न कि पनडुब्बियों और नौसैनिक हथियारों के लिए, जैसा कि सरकार दावा करती है। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके अलावा एक और सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, जो है टाइम टनल या इलेक्ट्रॉनिक फॉग। ये सिद्धांत तब प्रसिद्ध हुआ जब ब्रूस गेर्नन नामक पायलट एंड्रोस से बहामास के बिमिनी द्वीप की ओर उड़ान भर रहा था, जब उसे एक बादल मिला जो एक सुरंग की ओर जाता था। वह उसमें उड़ गया और जब वह बाहर आया तो वह कई 100 मील दूर था। उसने दावा किया कि वह इतने कम समय में इतनी दूरी तय नहीं कर सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले अटलांटिक में एक धूमकेतु का अंत हुआ होगा, जहां बरमूडा का ट्रायंगल स्थित है। इससे उस क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय गुणों में बदलाव आया होगा, जिससे जहाज़ों और विमानों के नौवहन उपकरण बाधित हुए होंगे। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत मीथेन पॉकेट्स का अस्तित्व है। भूकंपीय घटनाओं के दौरान छोड़े जाने पर ये पॉकेट्स पानी में भारी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं, जिससे इसका घनत्व कम हो जाता है, जिससे जहाज अस्थिर हो जाते हैं। हालांकि मीथेन हाइड्रेट दुनिया के कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। हालांकि चूंकि कोई भी सिद्धांत ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे सका, इसलिए कई लोग अभी भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि अधिकांश घटनाएं गलत तरीके से रिपोर्ट की गई थीं या दुर्घटनाओं का काल्पनिक संस्करण थीं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे के सटीक कारण के बारे में सिद्ध सिद्धांत के अभाव के बावजूद इस क्षेत्र में हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आइए जानें ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में। 1. मैरी सेलेस्टे, जहाज के डूबने की संभवतः सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक। ये जहाज अपने आप में एक कहानी है। अटलांटिक महासागर में किसी अन्य स्थान पर भटकते हुए पाए जाने के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल से संबंध को किसी तरह इसके भाग्य के रहस्य का उत्तर खोजने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
4 दिसंबर 1872 को संपूर्ण चालक दल को छोड़कर सब कुछ सही सलामत पाया गया। ये जहाज न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली की यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद समुद्र में फंसा हुआ पाया गया था। कच्ची शराब से भरे इस जहाज पर 7 चालक दल के सदस्य और कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी सवार थे। लेकिन कुछ दिनों बाद डेई ग्रेटिया नामक एक ब्रिटिश जहाज ने अटलांटिक में अजोरिस द्वीप के पास मैरी सेलेस्टे को आंशिक रूप से पाल के नीचे पाया। जहाज मानव रहित था, कोई चालक दल विदेश में नहीं था और लाइफबोट भी गायब थी। ये भी पाया गया कि कार्गो में 9 बैरल खाली थे और डेक पर एक तलवार थी। जहाज पर सवार लोगों या लापता लाइफबोट का कोई सुराग नहीं मिला है। जहाज के अध्ययन से समुद्री डाकुओं के हमले की संभावना को खारिज कर दिया गया, क्योंकि जहाज पर मौजूद हर चीज़, जिसमें इसमें ले जाई जा रही शराब की बैरलें और चालक दल के बहुमूल्य सामान भी शामिल थे, बरकरार थी। मैरी सेलेस्टे के रहस्य से जुड़े सिद्धांतों में आपराधिक षड्यंत्र, एलियन अपहरण और यहाँ तक कि एक विशाल स्क्विड द्वारा हमला भी शामिल था। सूची में प्राकृतिक आपदा की संभावना भी शामिल थी। कई लोगों ने दुर्घटना के पीछे समुद्र के अंदर आए भूकंप की भूमिका बताई, जबकि कुछ ने जहाज के बरमूडा ट्रायंगल में गलती से प्रवेश करने का सुझाव दिया। हालांकि ये अटकलें जितनी भी उचित लगें, वे उतनी सही नहीं हैं। आखिर एक कुशल चालक दल अच्छे मौसम के दिन अपने जहाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए उसे क्यों छोड़ देगा और फिर कभी सतह पर नहीं आएगा। दूसरी घटना है एलेन ऑस्टिन की। 1881 में एलेन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था जब वह बरमूडा ट्रायंगल के पास एक परित्यक्त जहाज पर ठोकर खाए। सरगासो सागर के ठीक उत्तर में बहते हुए अज्ञात स्कूनर के साथ सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन चालक दल लापता था। एलेन ऑस्टिन के कैप्टन बेकर ने 2 दिन तक जहाज पर नजर रखने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कोई जाल तो नहीं है। 2 दिन तक जहाज से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कैप्टन ने अपने चालक दल के साथ जहाज में घुसकर अच्छी तरह से पैक किए गए शिपमेंट को ढूंढा, लेकिन चालक दल का कोई पता नहीं चला। एलेन ऑस्टिन के साथ इसे वापस खींचने के लिए कप्तान ने जहाज पर एक पुरस्कार चालक दल रखा और इसे साथ में रवाना किया। हालांकि शांत पानी पर 2 दिनों की नौकायन के बाद एक तूफान ने दोनों जहाज़ों के रास्ते अलग कर दिए, जिसके बाद ये परित्यक्त जहाज गायब हो गया। कहानियों के अनुसार तूफान के कुछ दिनों बाद कैप्टन बेकर के निगरानीकर्ता ने अपने दूरबीन से जहाज को देखा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर बिना किसी उद्देश्य के बहुत दूर जा रहा था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद एलेन ऑस्टिन जहाज को पकड़ने में सफल हो गया। अजीब बात यह है कि जहाज पर कोई नहीं था। कहानी का एक और संस्करण बताता है कि बेकर ने उसे वापस जमीन पर लाने का दूसरा प्रयास किया, लेकिन वह व्यर्थ गया। अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि यह लावारिस वस्तु पुनः देखी गई है। जहाज के गायब होने और फिर से दिखने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ये बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की तरह है, जिसे जल्द ही सुलझाना मुश्किल है। 3. यूएसएस साइक्लोप्स। नौसेना के सबसे बड़े ईंधन जहाज़ों में से एक यूएसएस साइक्लोप्स का लापता होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ी जनहानि है। मार्च 1918 में यह विशाल जहाज बरमूडा ट्रायंगल के माध्यम से ब्राज़ील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। ये 10,800 टन मैंगनीज अयस्क और 309 चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा था। एक अच्छे दिन पर रवाना होने पर जहाज का पहला और एकमात्र संदेश किसी भी परेशानी का संकेत नहीं था। हालांकि जहाज के बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना गया। पूरे इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जहाज या किसी भी चालक दल के सदस्य का कोई अवशेष नहीं मिला है। यूएसएस साइक्लोप्स के कप्तान ने कभी भी संकट का संकेत नहीं भेजा और किसी ने भी अन्य जहाज़ों से आने वाले रेडियो कॉल का जवाब नहीं दिया। नौसेना जांचकर्ता भी इसके लापता होने का कोई निश्चित कारण पता लगाने में असफल रहे। अपने रहस्यमय ढंग से गायब होने के कारण साइक्लोपस उन 100 जहाज़ों और विमानों में से एक है जो बरमूडा त्रिभुज में अजीब परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। उसके बाद आता है कैरोल ए डेयरिंग। कैरोल ए डेयरिंग एक 5 मस्तूल वाला वाणिज्यिक स्कूनर अपने परित्यक्त होने के रहस्य के कारण 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक लिखे गए समुद्री रहस्यों में से एक है। 31 जनवरी 1921 को कैरोल ए डेयरिंग को उत्तरी कैरोलिना के हैटिस डायमंड शोल्स की खतरनाक चट्टानों पर फंसा हुआ पाया गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जहाज रम रनिंग में शामिल था। हालांकि जब बारबाडोस की जांच टीम जहाज पर पहुंची तो उन्होंने जहाज को खाली पाया, जिसमें चालक दल के सभी सदस्य गायब थे। साथ ही चालक दल के निजी सामान, नौवहन उपकरण, लॉगबुक और जीवन रक्षक राफ्ट आदि भी गायब थे।
अक्सर आउटर बैंक्स के भूतिया जहाज के रूप में जाना जाने वाला बर्मुडा ट्रायंगल में इसी समय अवधि के दौरान कैरोल ए डेयरिंग और कुछ अन्य जहाज़ों के लापता होने से रहस्यमय जल के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझाने के करीब नहीं पहुंच सका। रिपोर्ट बताती है कि इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र से 9 जहाज गायब हो गए थे, जिनमें से किसी के बारे में फिर कभी नहीं सुना गया। अगला नाम आता है विचक्राफ्ट का। 22 दिसंबर 1967 को विचक्राफ्ट नामक केबिन क्रूजर अपने कप्तान डैन बराक और अपने मित्र फादर पैट्रिक होगन के साथ मियामी से रवाना हुआ। 23 फीट की आलीशान नौक पर सवार 2 सज्जन मियामी की क्रिसमस लाइट्स के शानदार नज़ारे का आनंद लेना चाहते थे। हालांकि तट से सिर्फ 1 मील दूर पहुंचने के बाद कप्तान ने तटरक्षक बल को फ़ोन करके बताया कि उनका जहाज़ किसी चीज़ से टकराया है, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तटरक्षक बल तुरंत रवाना हो गया और 19 मिनट में विचक्राफ्ट तक पहुंच गया। जहाज के स्थान को दर्शाने वाला क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन था तथा वहां किसी जहाज के फंसे होने या पहले से मौजूद होने का कोई संकेत नहीं था। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विशेष क्रूजर वस्तुतः डूबने वाला नहीं था तथा इसमें जीवन रक्षक उपकरण भी मौजूद थे, जिनमें जीवन रक्षक जैकेट, जीवन रक्षक नौकाएं, फ्लेयर्स, संकट संकेत उपकरण आदि शामिल थे। उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और जहाज गायब हो गया। अगले कुछ दिनों में तटरक्षक अधिकारियों ने समुद्र के सैकड़ों वर्ग मील की खोज की, लेकिन असफल रहे। इस जहाज से आज तक कुछ भी नहीं मिला है। तो इन सभी घटनाओं में जहाज में सवार लोग कहां और कैसे गायब हो गए, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है।